हिंदी साहित्य कक्षा 12 में आज चैप्टर संख्या 2 में जो संकलित कविता है सरोज स्मृति निराला जी की, इस सरोज स्मृति कविता के एमसीक्यूज देखने वाले हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड परीक्षा 2024 में आरबीएसई ने जो अपनी जो अंतरा पुस्तक है उसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने का पाठ्यक्रम जो विभाजन आया है उसमें उल्लेख है। इसलिए अंतरा पुस्तक में से आपके 4 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, 2 आपके गद्य भाग से होंगे, 2 पद्य भाग से। उन्हीं एमसीक्यूज की हम तैयारी कर रहे हैं और 12 एमसीक्यूज आएंगे, ये अंतरा से आएंगे, अभिव्यक्ति माध्यम से आएंगे और अंतराल से आएंगे। शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैप्टर संख्या 1 के एमसीक्यूज नहीं देखे तो वो जरूर देखें। अनिवार्य हिंदी के भी हम एमसीक्यूज लेके आएंगे। पार्ट 2 हमने पूरी तरह से पढ़ लिया है और उसके बाद एमसीक्यूज देखना है। पहला क्वेश्चन देखिए कि मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? प्रसाद पंत, रामनरेश त्रिपाठी निराला। तो आपका सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। साहित्य में इस नए प्रयोग का श्रेय जो है निराला जी को दिया जाता है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। पंक्ति इशारा करती है किन की ओर इशारा करती है? प्रसाद जी की ओर, निराला जी की ओर, महादेवी वर्मा की ओर या हरिवंश राय बच्चन की ओर। तो इसमें वेदना है, व्यथा है, और किसकी वेदना व्यथा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की वेदना और व्यथा है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निराला ने निम्न में से किन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था? सरस्वती और आनंद कादम्बिनी, समन्वय और सरस्वती, मतवाला और सरस्वती, समन्वय और मतवाला। तो आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। समन्वय और मतवाला पत्रिकाओं का संपादन निराला जी ने किया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि रति रूप से क्या आशय है? सरोज स्मृति कविता में ये शब्द आया है रति रूप, इसका क्या मतलब है? इंद्र की पत्नी के समान सुंदर रूप, कामदेव की पत्नी के समान सुंदर रूप, निराला की पत्नी के समान सुंदर रूप, शिव की पत्नी के समान सुंदर रूप। जो सरोज श्रृंगार किए हुए थी नववधु के रूप में, तो वो किसके समान लग रही थी? ऑप्शन अपना 2 सही है। कामदेव की पत्नी का नाम है रति और वो रति के समान सुंदर लग रही थी। पांचवा क्वेश्चन देखिए, सरोज स्मृति कविता में कवि अपनी पुत्री सरोज का तर्पण कैसे करता है? श्रद्धा सुमन से, पुष्पांजलि से, गत कर्मों के अर्पण से, गीत लिख करके। तो कविता की अंतिम जो 2 पंक्तियां ही है उसमें कवि निराला अपने गत कर्मों को अर्पण करके सरोज का तर्पण करना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। सरोज स्मृति कविता में कवि ने कौन से भाव प्रकट किए हैं? एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष प्रकट हुआ है, समाज से भाग्यहीन पिता के संबंध प्रकट हुए हैं, अपनी पुत्री के प्रति बहुत कुछ न कर पाने का अकर्मण्यता बोध प्रकट हुआ है, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। बिल्कुल चौथा वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, यानी ये तीनों ही भाव कविता में निराला जी के प्रकट हुए हैं। निराला ने मातृ स्नेह से वंचित सरोज की तुलना किससे की? पार्वती से, द्रौपदी से, शकुंतला से, मेनका से। तो वो जो तुलना की थी वो शकुंतला से की थी। ऑप्शन नंबर 3 सही है। सरोज स्मृति कविता में सरोज को कुल की शिक्षा किसने दी थी? मामा मामी ने, नानी ने, सरोज की माँ ने, उसके पिता यानी निराला ने। तो सरोज की माँ की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए विवाह के समय उसको कुल की शिक्षा देने का जो दायित्व निभाया वो निराला जी ने निभाया। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सरोज स्मृति कविता किस पर केंद्रित है? निराला की दिवंगत पुत्री पर, निराला की दिवंगत प्रेयसी पर, निराला की दिवंगत पत्नी पर या निराला की दिवंगत माँ पर। तो सरोज जो है निराला जी की पुत्री थी, विवाह के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई थी और सरोज की मृत्यु ने निराला जी को भीतर तक झकझोर दिया था। और ये छायावाद का शोक गीत कहलाता है सरोज स्मृति, जो एक पिता का पुत्री की मृत्यु पर विलाप है। नववधु सरोज के श्रृंगार को देखकर निराला किसका स्मरण करते हैं? अपनी स्वर्गीय पत्नी का, शकुंतला का, कामदेव की पत्नी रति का,
सरोज की नानी का। तो जब वो नववधु सरोज का श्रृंगार देखते हैं तो निराला जी को अपनी पत्नी की याद हो आती है, अपनी पत्नी का श्रृंगार उसको स्मरण आता है, क्योंकि सरोज जो है अपनी माँ के जैसे ही सुंदर लग रही थी। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। सरोज के विवाह की क्या विशेषता थी? इस विवाह में आत्मीय स्वजन कोई नहीं थे। इस विवाह में आत्मीय स्वजनों को कोई निमंत्रण नहीं भेजा गया था। इस विवाह में रात दिन जागकर विवाह के गीत नहीं गाए गए थे। और चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी, और चौथा ऑप्शन ही सही है, उपयुक्त सभी सरोज के विवाह की विशेषता थी। न तो कोई घर परिवार के सदस्य थे, न उनको बुलाया गया, न गीत गाए गए। छायावाद का शोक गीत कहलाता है कामायनी, जूही की कली, सरोज स्मृति, बादल राग। निराला द्वारा अपनी पुत्री की याद में लिखी गई कविता सरोज स्मृति, जो छायावाद का शोक गीत कहलाता है। शोक गीत उसे कहते हैं जो शोक में गाया जाता है। तो पुत्री की मृत्यु पर ये जो गीत गाया इसलिए इसे शोक गीत कहा है। 1916 ईस्वी में लिखी किस कविता से निराला को बहुत प्रसिद्धि मिली? बादल राग, जूही की कली, सरोज स्मृति, कुक्कुर मुत्ता। सरोज स्मृति तो इनकी प्रसिद्ध कविता ही है, लेकिन 1916 में इन्होंने जूही की कली एक कविता लिखी थी जिससे मुक्त छंद का प्रवर्तन हुआ था और निराला को बाद में बहुत प्रसिद्धि मिली। तो ये जूही की कली कविता थी जिसको सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी उस पत्रिका में छापने से मना कर दिया था। छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभों में कौन नहीं है? निराला नहीं है, ज्ञेय, प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो प्रसाद पंत, निराला और महादेवी वर्मा तो है, इसका मतलब अज्ञेय नहीं है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, ये तो प्रयोगवाद के जनक है, इसलिए छायावाद में इनका नाम नहीं आएगा। 15वां क्वेश्चन है सरोज स्मृति कविता किसके द्वारा रचित है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला अज्ञेय। तो ये जो कविता है निराला जी द्वारा रचित है। निराला किस काव्य धारा के कवि हैं? साठोत्तरी कविता, छायावादी, नई कविता, प्रयोगवाद। तो निराला जी छायावादी काव्य धारा के कवि हैं। 4 स्तंभ हैं, प्रसाद पंत, निराला, महादेवी वर्मा। निराला का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो निराला का जन्म 1898 ईस्वी में महिषादल में हुआ, 1889 ईस्वी में काशी में हुआ, 1898 ईस्वी में अल्मोड़ा में हुआ, या 1889 ईस्वी में महिषादल में हुआ। तो निराला जी का जन्म महिषादल में तो हुआ ही है और जन्म वर्ष है इनका 1898 ईस्वी, महिषादल जो बंगाल में है वहाँ इनका जन्म हुआ था, क्योंकि पिता वहीं नौकरी करते थे। इस प्रकार ये पाठ संख्या 2 निराला जी की सरोज स्मृति कविता के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज थे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले पाठों के भी हम एमसीक्यूज लेके आएंगे और जो भी प्रश्न उनसे बनेंगे वो लेके आएंगे। धन्यवाद।